एवरीवन, आई एम दीपिका शर्मा और आज की क्विक रीजन सीरीज का टॉपिक है लीनियर इनइक्वालिटीज। इक्वेशन के बारे में आप सब जानते हैं। इक्वेशन जिसमें हम इक्वल टू का साइन यूज करते हैं और साथ में ही उसमें हम ये प्रूव कर देते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होती है, इसीलिए हम उसको इक्वेशन कहते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इनइक्वालिटीज की। इनइक्वालिटीज ऑपोजिट है इक्वेशन का, क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं होती है। इन इक्वालिटीज में, इक्वेशन में या इक्वालिटी में हम यूज करते हैं इक्वल टू का साइन, और इन इक्वालिटीज के लिए सिंबल्स का यूज करते हैं हम लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू। ये सारे सिंबल्स जहां पे भी आपको दिख जाए तो आप बोलोगे कि इन इक्वालिटी आ गई। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटी का। लीनियर इक्वेशन हम तब बोलते हैं जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है 1। तो वही चीज यहाँ पे है इनइक्वालिटी, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हम 1 लेंगे, वो होगी लीनियर इनइक्वालिटी। आपको पता है अगर 1 से बढ़ जाती है तो वो पॉलिनोमियल्स बन जाती हैं, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम लीनियर इनइक्वालिटीज की बात कर रहे हैं, तो हमें इनइक्वालिटी से हमें ये पता है कि जिसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं होती है, और साथ में लीनियर का मतलब ये होता है जिसमें आपके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 ही होगी, और साथ में सिंबल्स जो है वो ये वाले आपको देखने को मिलेंगे इन इनइक्वालिटीज। अब इनइक्वालिटीज कितने टाइप्स की होती हैं ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी, जिसमें हम सिर्फ नंबर्स के बेसिस पे बताएंगे कि वो इक्वल नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी है 3 इज लेस देन 6, तो पता है ये ट्रू है, 3 जो है वो 6 से छोटा होता है। तो ये है न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी, जहां पे नंबर्स के बीच में इनइक्वालिटी आ जाती है। लिटरल इनइक्वालिटी क्या होती है, जिसमें हम वेरिएबल के बेसिस पे बताते हैं कि जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू जो हम कुछ भी पुट करते जाएंगे वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 रहनी चाहिए। तो किसी वेरिएबल के साथ अगर हम किसी नंबर का रिलेशन बताते हैं और इनइक्वालिटी का साइन यूज करते हैं तो वो हो जाती है लिटरल इनइक्वालिटी। अब इन सिंबल के बेसिस पे 2 टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी और होती हैं। वो कौन सी होती हैं? एक होती है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में क्या होता है कि हम साइन यूज करते हैं या तो लेस देन का या तो ग्रेटर देन का। जिसमें हम सिंपल साइन यूज करते हैं लेस देन या ग्रेटर देन का, उसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। जिस इनइक्वालिटी में हम लेस देन या ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू का भी साइन लगा देते हैं, उसको हम बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटी। इसमें होता क्या है कि जो हमारी इक्वेशन है वो उस नंबर से या तो छोटी हो सकती है या उसके इक्वल भी हो सकती है, या उससे बड़ी हो सकती है या इक्वल, दोनों चीजें रहती हैं इसमें। लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, ये चीज तो हमने सेट्स के फॉर्म में भी पढ़ी थी कि कब हमें क्लोज्ड ब्रैकेट लगानी होती है। इंटरवल की फॉर्म में लेस देन इक्वल टू का साइन होता है तब हम क्लोज्ड ब्रैकेट लगाते हैं, अगर ओनली स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होती है तब हम ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। इसके बाद आता है आपके पास सॉल्विंग एन इन इक्वेशन। तो इन इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करते हैं? जब हम एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कुछ फाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, 1 2 3 सॉल्यूशंस होते हैं जिसको पुट करने पे जो हमारी इक्वेशन है वो सेटिस्फाई कर जाती है। बट इन केस ऑफ इनइक्वालिटी हमारे पास कोई एक या दो वैल्यूज में सोल्यूशन नहीं आता, उस सोल्यूशन की बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, उसकी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, मतलब x कोई वेरिएबल है, कुछ भी वैल्यू ले सकता है, पर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 8 ही होना चाहिए। अब 8 से बड़ी तो बहुत सारी वैल्यूज है, 9 10 11 12,000 सो ऑन अप टू, सब 8 से क्या होंगी? बड़ी होंगी। तो ये तो एक आधा सोल्यूशन थोड़ा है, एक दो वैल्यूज थोड़ा, ये तो बहुत सारी वैल्यूज हैं। तो जो इनइक्वालिटी होती है उसका जो सोल्यूशन होता है वो एक या दो वैल्यूज ना होके एक सेट होता है, जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन सेट। जैसे अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो सबसे पहले मेरी x जो है वो मिनिमम वैल्यू कितनी ले सकता है? इक्वल टू का साइन लगा है तो वो 8 की वैल्यू ले सकता है, 8 वैल्यू ले सकता है। और जा कहां तक सकता है? 9 10,000 सो ऑन अप टू कुछ भी वैल्यूज ले सकता है, तो इंफिनिटी तक जा सकता है। तो इसकी एक दो सोल्यूशंस नहीं है, 8 से लेके इंफिनिटी तक जितने भी नंबर्स आते हैं वो सारे इसके सोल्यूशंस है। तो इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन सेट। और सॉल्यूशन सेट को हम या तो ओपन ब्रैकेट से या तो क्लोज ब्रैकेट से, वो डिपेंड करता है कि कैसा है। अब देखो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन है, स्लैक इनइक्वालिटी है। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होती तो हम ओपन ब्रैकेट लगाते, क्योंकि स्लैक इनइक्वालिटी है तो ये आएगा क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट देख के हम बता सकते हैं कि 8 जो है वो सोल्यूशन में इंक्लूडेड है। अगर यहाँ पे ओपन ब्रैकेट होती तो हम बोल देते कि 8 इंक्लूडेड नहीं है, 8 के बाद वाले नंबर्स की बात हो रही है। तो इस तरह से आप सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं।
उसके बाद है रूल्स। जब भी आप एक इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे, सोल्यूशन निकालोगे, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। तो सबसे पहला रूल है इक्वल नंबर कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी। अब यहाँ पे मैं कोई इनइक्वालिटी लिखती हूँ, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी के एग्जांपल लेंगे तो हमारे लिए समझना इजी रहेगा। जैसे यही वाली एग्जांपल लेते हैं, 3 इज लेस देन 6। तो फर्स्ट रूल कहता है इक्वल नंबर कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड ऑन बोथ साइड्स। अगर मैं इसमें से इक्वल नंबर ऐड करना है, 2 दोनों साइड्स ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 8। 3 इज लेस देन 6, ये बात सच है, ट्रू है। जब मैंने इक्वल नंबर कौन सा लिया, 2, दोनों साइड ऐड कर दिया तो ये बन गया 5 इज लेस देन 8। तो साइन में कोई चेंज नहीं आया। साइन तो पहले भी यही बोल रहा था कि 3 छोटा है 6 से, अभी भी यही बोल रहा है कि 5 8 से छोटा है। तो हमारे साइन में कोई भी चेंज नहीं आएगा अगर हम इक्वल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट वाली एग्जांपल ले लेते हैं, हम माइनस कर देते हैं 2 इसमें से। 3 माइनस 2, 6 माइनस 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इज लेस देन 4। तो ये बात भी ट्रू है क्योंकि 1 जो है वो 4 से छोटा ही तो होता है। तो इसलिए अगर हम इक्वल नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं इनइक्वालिटी में, तो उसके साइन को हम कुछ नहीं करेंगे, वो सेम रहेगा। ऐसे ही अगर हम इनइक्वालिटी में किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तब भी इनइक्वालिटी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यही वाली एग्जांपल लेते हैं, हम इसको 2 के साथ अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 मल्टीप्लाई 2 लेस देन 6 मल्टीप्लाई 2, क्या आ जाएगा 6 इज लेस देन 12। तो ये बात भी तो सच्ची है कि 6 जो है वो 12 से छोटा है, तो हमारी इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद हम डिवाइड कर देते हैं इसको 2 के साथ, 2 ही ले लेते हैं, सबको 2 के साथ ही कर देते हैं। 6 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 3 डिवाइड बाय 2 कुछ आ जाएगा 1.5 समथिंग, और ये आ जाएगा 3, तो वो भी तो छोटा ही रहेगा 3 से। तो हमारी इनइक्वालिटी ट्रू रहेगी। मतलब अगर आप किसी भी नंबर के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन, बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी करते हैं, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो ट्रू ही रहता है, वो इक्वेशन उसके लिए भी ट्रू ही रहती है। पर कंडीशन क्या है, जो भी आप नंबर ले रहे हो वो पॉजिटिव नंबर हो, खुद वो अपने आप में एक पॉजिटिव नंबर हो जिसके साथ आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करो। अगर आपने एक नेगेटिव नंबर ले लिया, लास्ट रूल ये कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपने एक नेगेटिव नंबर ले लिया, उसके साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया, तो आपका जो साइन है वो चेंज हो जाता है। उसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे मैं यही वाली एग्जांपल ले रही हूँ, इजी सी, 3 लेस देन 6। अब मैं इसको -2 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, नेगेटिव नंबर के साथ -2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये आ जाएगा -6 और ये आ जाएगा -12। अब ये बताइए कि क्या ये सिचुएशन ट्रू है, क्या -6 -12 से छोटा होता है? नहीं, तो ये फॉल्स हो जाती है। और इस केस में क्या करना होता है, जब भी आप एक नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो, तो आपको साइन को क्या करना पड़ता है, चेंज, क्योंकि वो इनइक्वालिटी को ट्रू नहीं करता है। फिर ये आएगा इसका राइट सोल्यूशन। ऐसे ही अगर एक नेगेटिव नंबर के साथ आप डिवाइड करते हो, तब भी ये चीज ट्रू रहती है कि आपको उसका साइन जो है वो चेंज करना पड़ता है, जब भी आप एक नेगेटिव नंबर के साथ डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हो। इस बात का आपने ध्यान रखना है जब भी आपने क्वेश्चन सॉल्व करें। सेट वाला कंसेप्ट समझ आ जाए अच्छे से, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी है, -12x ग्रेटर देन 30। हमने इसका सोल्यूशन निकालना है कि कितने सोल्यूशन इसके हो सकते हैं। जब x के ऊपर कंडीशन है कि वो एक नेचुरल नंबर है, और सेकंड कंडीशन है कि जब वो एक इंटीजर है। तो सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे -12x ग्रेटर देन 30। तो जैसे हम इक्वेशन के लिए सॉल्व करते हैं, वही स्टेप्स हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो हमें नेगेटिव को हटाना है, तो हम कर देंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1। और अभी हमने रूल पढ़ा था कि जब भी हम एक नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाता है। तो जब यहाँ पे मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगी -12x को, और यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करूंगी 30 को, ये तो हो जाएगा +12x, और ये हो जाएगा -30, और इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे था ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे बन जाएगा लेस देन, इक्वल टू नहीं, सिर्फ लेस देन। उसके बाद हमें क्या करना है, x के लिए हमें सॉल्यूशंस निकालने हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 12। 12 के साथ जब हम डिवाइड करेंगे इसको, तो ये हमारे पास आ जाएगा -30/12। ये 12 के साथ ये 12 कैंसिल हो जाएगा, और अगर हम टेबल देखेंगे 3 का, 3 4 ज़ा 12, 3 10 ज़ा 30, 2 5 ज़ा 10, 2, ये आ जाएगा x इज लेस देन -5/2।
अब हमसे सोल्यूशन पूछे हैं जब x एक नेचुरल नंबर है, तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो ये तो जो हमारी x की वैल्यू बोल रहा है कि लेस देन -5/2, मतलब अगर हम इसको पॉइंट में भी लिखें तो ये आ जाएगा -2.5। तो -2.5 से छोटे नेचुरल नंबर कोई है क्या? क्योंकि नेचुरल नंबर तो होते ही पॉजिटिव है और होते भी 1 से स्टार्ट है, तो छोटे होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो x इज ए नेचुरल नंबर के लिए कोई भी सॉल्यूशन सेट नहीं है इस इक्वेशन का। पर जब आपसे पूछा कि x इज एन इंटीजर, इंटीजर तो नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा? जब हम किसकी बात कर रहे हैं? इंटीजर की, तो सेकंड के लिए इसका सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा? बोला है लेस देन -22.5, -2.5 से छोटी वैल्यूज, तो -2.5 से छोटी तो बहुत सारी वैल्यूज x ले सकता है, -इंफिनिटी तक वो जा सकता है, तो -इंफिनिटी से लेकर -2.5 तक के बीच में जितनी वैल्यूज है वो सारी x ले सकता है इस इनइक्वालिटी को ट्रू करने के लिए। अब ये मुझे बताइए कि -इंफिनिटी की साइड तो इंफिनिटी तो डिफाइन नहीं होती है, तो उसके लिए तो हम ओपन ब्रैकेट ही लेंगे। तो 2.5 के साथ यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो क्या हम क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे? नहीं, क्लोज ब्रैकेट हम लगाते हैं जब यहाँ पे होता है लेस देन इक्वल टू का साइन, बट यहाँ पे है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, सिर्फ एक साइन है, तो यहाँ से ब्रैकेट जो है हमारी ओपन रहेगी और ये हमारा आंसर आएगा। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, -इंफिनिटी से -5/2 तक, ये भी आपका सही रहेगा। अब हम जानेंगे कि लीनियर इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन अगर हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर तो आपकी इक्वेशन 1 वेरिएबल में हो तब तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको बस एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और उसके ऊपर अपना सोल्यूशन डिनोट करना है। फॉर एग्जाम्पल एक वेरिएबल में हम बोल सकते हैं कि x इज लेस देन 7, ऐसे मैंने लिख दिया x इज लेस देन 7। इसको ग्राफिकली ड्रॉ करना है तो आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। नंबर लाइन पे आपको पता है 0 से छोटी नेगेटिव वैल्यूज होती हैं और 0 के बाद जो होती हैं वो पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। अब यहाँ पे बोला गया है कि x जो है वो छोटी वैल्यूज लेता है 7 से, 7 से छोटी वैल्यूज लेता है, मतलब ये रहा हमारे पास 7, 7 से छोटी यहाँ तक, इधर को जो हमारी नंबर लाइन है वो -इंफिनिटी तक जाती है और उस तरफ हमारी जो नंबर लाइन है वो पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाती है। तो 7 से छोटी मतलब ये वाला पूरा रीजन इस तरफ को आता रहेगा ये। पर क्या यहाँ पे 7 इंक्लूडेड होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। अगर ऐसा होता तो आप इसको भी डार्क करते और ये बताते कि 7 इसमें इंक्लूडेड है, बट यहाँ पे तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो यहाँ पे आपको इसको डार्क नहीं करना है, बस यहाँ से आपको ये शो करना है कि इस तरफ को इसका सोल्यूशन जो है वो होगा। ठीक है, अब बात की जाती है कि अगर आपको बोल दिया जाता है कि आपने जो सोल्यूशन है, ग्राफिकल सोल्यूशन है, वो 2 वेरिएबल्स में बताना है। अब जब आपके पास बात होती है 2 वेरिएबल्स की, तो आपके पास x और y होंगे बट वो लीनियर फॉर्म में होंगे। लीनियर फॉर्म में मतलब उनके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या रहेगी? 1 ही रहेगी। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जब एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं एक कार्टेशियन प्लेन में, x एक्सिस और y एक्सिस के प्लेन में, तो वो हमारे इस प्लेन को टू प्लेन्स में डिवाइड कर देता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक लाइन लगा दी, तो इसने जो मेरा प्लेन है उसको 2 प्लेन्स में डिवाइड कर दिया। इसको मैं बोल सकती हूँ लेफ्ट प्लेन, इसको मैं नंबर 1 दे सकती हूँ, और ये हो गया मेरा राइट प्लेन जो हो गया सेकंड प्लेन। और अगर ऐसे ही मैंने यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ कर दी तो ये भी मेरे प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। ये हो जाएगा मेरा अपर प्लेन और ये मेरा हो जाएगा लोअर प्लेन, जो 2 प्लेन्स में डिवाइड हो रही है। इसको 1 दे सकती हूँ, इसको सेकंड दे सकती हूँ। इसका यूज करेंगे हम क्वेश्चंस में, इसलिए मैंने ये अभी आपको बता दिया। अब एक एग्जांपल से सीखते हैं कि हम ग्राफिकल सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं। तो अगर मेरे पास ये इक्वेशन दे रखी है 2 वेरिएबल्स में और हाईएस्ट डिग्री इनकी क्या है? 1 है, तभी ये लीनियर इनइक्वालिटी है। लेस देन का साइन है तो ये लीनियर इनइक्वालिटी है। तो सबसे पहले काम क्या होता है कि इसको बनाना होता है हमें इक्वेशन की फॉर्म में, क्योंकि ग्राफिकली हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। तो पहले मैं इसको x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 लिख लूंगी और किसी एक वेरिएबल की फॉर्म में इसको निकाल लूंगी। जैसे मैं लिख सकती हूँ y इज इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स। अब मैं एक टेबल बनाऊंगी जिसमें मैं x की अलग अलग वैल्यूज पुट करूंगी।
उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की क्या वैल्यूज आती है वो देखूंगी। तो रैंडमली हमें ये वैल्यूज उठानी होती हैं, तो मैं यहाँ से -2, -1, 0, 1 और 2 तक वैल्यूज उठा रही हूँ। अब यहाँ पे पुट करते हैं, जब मैंने y x को -2 पुट किया तो मेरी y की वैल्यू आ जाएगी 7, और जब मैंने यहाँ पे -1 पुट किया x की वैल्यू तो ये आ जाएगा 6, 0 पुट करने पे 5, 1 पुट करने पे 4 और 2 पुट करने पे ये आ जाएगा 3। तो ये मेरा टेबल बन जाएगा। अब मुझे बनानी है इसको ग्राफिकली डिनोट करना है। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और इस पे पॉइंट्स प्लॉट कर लूंगी। अब मुझे देखूंगी कि मेरी रेंज कहाँ हाईएस्ट 7 तक जा रहा है, तो मेरे को इस हिसाब से ही पॉइंट्स लगाने हैं। 3, 4, 5 इस तरफ तो चलो कोई बात नहीं, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इस तरफ -1। ये होता है ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब मैं यहाँ से पॉइंट्स प्लॉट करूंगी। जब x की वैल्यू -2 है तो y मेरा 7 है, x की वैल्यू -2 है तो y है मेरा 7। यहाँ पे आ जाएगा ये पॉइंट। और उसके बाद -1 पे है 6, -1 पे है 6 और 0 पे है 5, ये रहा। 1 पे है 4, 1 पे है 4 और 2 पे है ये मेरा 3। तो इन पॉइंट्स में से पास करती हुई मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है। अभी ये इतनी प्रॉपर बन नहीं रही है, बट जब आप स्केल से बनाएंगे तो ये प्रॉपर से बन जाएगी। इस तरह से इन पॉइंट्स में से पास करते हुए एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अब ये जो लाइन है ये मेरी इक्वेशन बताती है x + 5 y = 5, क्योंकि लाइन जो है वो इक्वेशन की लाइन देता है, मतलब इक्वेशन की वैल्यू देता है। बट हमें तो इनइक्वालिटी पूछा है ना, मतलब x + y की वो वैल्यूज जो 5 से क्या हो, छोटी हो। तो छोटी के लिए या तो प्लेन 1 आएगा या प्लेन 2 आएगा। अब देखो इस लाइन ने भी जो है वो मेरे प्लेन को, कार्टेशियन प्लेन को 2 प्लेन्स में डिवाइड कर दिया, प्लेन 1 और प्लेन 2। अब मुझे ये देखना है कि ये वाली वैल्यूज कहाँ पे सेटिस्फाई होती हैं। इसका एक हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। इसमें हमें वो वैल्यूज पुट करनी है जो इस लाइन पे वैल्यूज ना हो, उनको छोड़ के, इन वाली वैल्यूज को छोड़ के जो इस लाइन को बना रही हैं, कोई भी 2 वैल्यूज आप ले सकते हो जो यहाँ पे आप पुट करवाओगे, फिर आप देखोगे कि आपका सोल्यूशन क्या आ रहा है। तो सबसे इजी रहता है कि हम ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स ले लें। तो हम x की वैल्यू भी 0 ले लेते हैं और y की वैल्यू भी 0 ले लेते हैं। फॉर x = 0 एंड y = 0 इस इक्वेशन में पुट करते हैं 0 + 0 = 5, 0 = 5। तो ये बात ट्रू है। अगर ये बात ट्रू आ जाती है, जब हम हिट एंड ट्रायल से कोई 2 वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं जो लाइन के ऊपर नहीं आ रही हैं, और वो हमारी इक्वेशन को ट्रू बता देता है, इनइक्वालिटी को ट्रू बता देता है, तो हम जो है, जो रीजन जो हमारा फिजिबल रीजन होता है, सोल्यूशन वाला रीजन होता है, वो लाइन के टुवर्ड्स द ओरिजिन, ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन की ओर, टुवर्ड्स द ओरिजिन जो रीजन होता है, वो सारा रीजन जो होता है वो इसका क्या हो जाता है, सोल्यूशन हो जाता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो। अगर यहाँ पे हमारी इनइक्वालिटी फॉल्स हो जाती तो फिर हम लाइन के उस तरफ को शेड करते, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ये ओरिजिन है, ओरिजिन से दूर की तरफ शेड करते। अब हमने बोला कि हमारी इनइक्वालिटी ट्रू है तो हमने शेड किया टुवर्ड्स द ओरिजिन, तो ये वाला इसका सोल्यूशन वाला रीजन आ गया ग्राफिकली। अगर अवे फ्रॉम द ओरिजिन आता, ये वाला पोर्शन शेड होता, तो ये हो जाना था उसका सोल्यूशन रीजन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप जिसमें हमें ग्राफिकली सॉल्यूशन बताना होता है दो इन इक्वेशंस का, जिसमें दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, और हमें बताना है कि उन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन रीजन ग्राफिकली क्या है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट वाली इक्वेशन उठाएंगे, उसको क्या बना लेंगे, इनइक्वालिटी उठाएंगे और उसको क्या बना देंगे, इक्वेशन बना देंगे। इक्वेशन बनाने के बाद इसको एक फॉर्म में ले आएंगे 5 - x, और दूसरी वाली को उठा लेंगे x - y = 3, और यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल देंगे 3 - x। अब यहाँ से y को हटाने के लिए मैंने इसको x - 3 बना दिया। ये मेरे पास 2 इक्वेशंस आ गई। इनके कॉरेस्पॉन्डिंग मैं टेबल बनाऊंगी। यहाँ पे x और y,
फिर से हिट एंड ट्रायल से हमें कुछ वैल्यूज लेनी होती है, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ -2, -1, 0, 1 और 2। और इसके लिए भी टेबल बनाएंगे और इसके लिए भी हम लेंगे एक्स वाई और -2, -1, 0, 1 और 2। अब जब हम यहाँ पे -2 पुट करेंगे आ जाएगा 7, 1 पुट करेंगे 6, 0 पुट करने पे 5, 4 और 3। और जब यहाँ पे हम -2 पुट करेंगे हो जाएगा -5, यहाँ पे -1 पुट करेंगे -4, 0 पुट करेंगे तो -3, 1 पुट करेंगे तो -2 और 2 पुट करने पे ये आ जाएगा -1। तो हमारे दो इक्वेशंस के टेबल्स तैयार हैं। उसके बाद हम इसको ग्राफिकली डिनोट करेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ग्राफ, कार्टेशियन प्लेन, उस पे हम पॉइंट्स को डिनोट करेंगे। ये होगा हमारा y, y डैश, x डैश, x। और हमारे पॉइंट्स मैक्सिमम 7 तक जा रहे हैं, तो हम 7 तक लेंगे। ये होगा हमारा ओरिजिन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और इस तरफ भी लिख लेंगे -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब यहाँ पे हम पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट वाले टेबल के अकॉर्डिंग देखते हैं। -2 पे हमारी वैल्यू है 7, -2 ये रहा और 7 ये रहा। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आ गया। -1 6, 0 5, 1 4 और 2 3। उसके बाद इसको हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके इस लाइन के ऊपर आप लाइन की इक्वेशन लिख देंगे, क्योंकि ये जो लाइन आपने ड्रॉ करी है ये इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग की है, ना कि इनइक्वालिटी के कॉरस्पॉन्डिंग। अगर आप इनइक्वालिटी के कॉरस्पॉन्डिंग बताना होता है सोल्यूशन, तो वो रीजन ही आता है, वो लाइन नहीं आती है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो ये आ जाएगा x + y = 5। एक चीज मैं और यहाँ पे आपको बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो साइन था वो स्लैक इनइक्वालिटी थी, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन था, इसलिए मैंने यहाँ पे ये जो लाइन बनाई है वो सॉलिड लाइन बनाई है। अगर यहाँ पे x + y > 5 होता, मतलब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होती, तब मैंने इस लाइन को कभी भी सॉलिड लाइन नहीं बनाना था, तब ये लाइन डॉटेड बननी थी। तो पेपर में आपको कोई क्वेश्चन ऐसा देखने को मिल सकता है जिसमें आपके पास जो ये साइन होगा वो लेस देन का होगा, मतलब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होगी, तब आपने जो लाइन बनानी है वो डॉटेड बनानी है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। अगर > या लेस देन इक्वल टू का साइन है, तब आपने सॉलिड लाइन बनानी है। उसके बाद हम सेकेंड लाइन के पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। इसी ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। -2 पे वैल्यू है -5, -2 पे वैल्यू है -5, तो ये जाएगा यहाँ। ये माइनस वाले कोऑर्डिनेट्स थे सारे। -2 पे -5 ये पॉइंट आ गया। -1 पे -4 ये रहा, और 0 पे -3 यहाँ पे, और 1 पे -2, 1 पे -2 और 2 पे -1। तो इन पॉइंट्स को भी मैं सॉलिड लाइन लगाऊंगी, क्योंकि लेस देन इक्वल टू का साइन है, स्लैक इनइक्वालिटी है मेरे पास। तो ये लाइंस मेरी इंटरसेक्ट कर गई, और इस लाइन की इक्वेशन क्या थी मेरे पास, x - y = 3। अब मुझे रीजन निकालना है। रीजन के लिए वही हिट एंड ट्रायल के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 0 0 पुट करके देखूंगी और यहाँ पे 0 0। जब मैंने x को 0 पुट किया, y को भी 0 पुट किया, > 5, 0 > 5। क्या ये बात ट्रू है कि 0 5 से बड़ा या उसके बराबर हो सकता है? तो आपको भी पता है कि ये बात गलत है, ये फॉल्स है। मैंने बताया था जब भी हमारी इनइक्वालिटी फॉल्स आती है तो हमने अवे फ्रॉम द ओरिजिन शेड करना होता है। तो ये थी हमारी इक्वेशन x + y = 5 के लिए। तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन वाला रीजन जो है वो इसका फिजिबल रीजन आ जाएगा। ये वाला रीजन इसका फिजिबल रीजन आएगा, सोल्यूशन रीजन जिसको आप बोल सकते हो। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन के लिए देखते हैं। यहाँ पे x - y, मतलब x को 0 पुट किया, y को 0 पुट किया, लेस देन इक्वल टू 3, 0 = लेस देन इक्वल टू 3। तो 0 लेस देन इक्वल टू 3 ये बात हो सकती है, क्योंकि 0 जो है वो 3 से छोटा तो होता है। तो ये क्या हो गई, इक्वेशन ट्रू हो गई। तो इसको हम बोलेंगे दिस इज ट्रू। तो ट्रू के लिए हम टुवर्ड्स द ओरिजिन, ये रहा ना ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ को हम शेड करेंगे। तो ये हमारी x - y = 3 ये वाली इक्वेशन। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ओरिजिन की और शेड करेंगे, ओरिजिन की तरफ को।
ऐसा करने पे आप देखते हो कि दोनों लाइंस जो है जब जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, उसके बाद कॉमन रीजन कहाँ पे आ रहा है, जहां पे वो दोनों का सोल्यूशन कॉमन आ रहा है, तो ये कॉमन वाला रीजन है। इसके ऊपर इस लाइन की भी यहाँ पे रीजन जो है सोल्यूशन वाला रीजन आ रहा है, और इसका तो यहाँ पे सोल्यूशन वाला रीजन आ ही रहा है। तो जो दोनों का कॉमन आएगा उसको थोड़ा हाईलाइट कर देना है, जिससे आपको पता लग जाए कि वो जो है वो हमारा फिजिबल रीजन है जब दो इक्वेशंस का सोल्यूशन की बात की जाती है। आई होप आपको ये सारा समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।